जय सिया राम, हरिओम। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी जो भी है 6 दिनों के दौरे पे भारत आया है। अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 6 दिनों के लिए भारत के दौरे पे आया है। 9 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा। तालिबानी सरकार का पहला दौरा है। 2021 में तालिबान आया अफ़गानिस्तान में। 2025 का अक्टूबर चल रहा है। अब भाई साहब भारत पधारे हैं। भारत क्यों पधारे भाई? मोदी जी ने बुलाया होगा, ज़रूरी है। तालिबान की सत्ता की व्यवस्था बगल के पड़ोस के देश में है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पता नहीं कब काम आ जाए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात 2 कदम आगे भी है। तो 2025 में क्यों आया? 2022 में आ जाता, 2021 से ही तो है वहाँ, 2023 में आ जाता, लेकिन नहीं आया ना, क्योंकि आने लायक नहीं था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन लोगों को बैन लगा रखा था, प्रतिबंध नहीं, अपराधी लोग कहीं जा नहीं सकते। सुरक्षा परिषद ने इनके ऊपर बैन लगाया हुआ था। खैर, अब मोदी प्रेमी भारत आए हैं। 9 अक्टूबर को ये बंदा आते ही पहुंचा दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में जो है, उत्तर प्रदेश में, बहुत लंबा चौड़ा है भाई साहब। वहाँ इसकी विशेष मुलाकात हुई मौलाना अरशद मदनी से। ये देवबंद मतलब जहाँ देव ख़त्म बंद। ये देवबंद जो है वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं तालिबान का। देवबंद के जो सिद्धांत हैं उसी पे तालिबान बना है, उठ के चल रहा है। और ये जो नेता है मौलवी अमीर खान मुत्तकी, इसने कहा भी है कि, सुनिए ना। देवबंद हमारा मदर इल्मी है। तो तालिबान जो है वो देवबंदी विचारधारा का ही प्रोडक्ट है। और ये मौलाना मदनी को तो खैर जानते ही हैं आप लोग। गजवाए हिंद इसके सीने में है। दफन होके रह जाएगा या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन जितने आतंकी उतंकी है सब वो केस कुछ फीसद यही लड़ता है। उसे 2 मदनी हैं। एक और भी है जो बोलता ना है, वो उसका नाम ही मदनी है कि अगर तुमको हमारा मजहब पसंद नहीं है तो तुम कहीं और चले जाओ, बोलने वाला था ना, एक मदनी ही था। वही लोग हैं, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब हैं। अब ये तालिबान जो है वो लोग इंसान कैसे है भाई? इसी धरती पे है भाई साहब। देवबंदी विचारधारा का है, और वो भारत में है। अभी मैंने एक आज ही वीडियो डाला है, जान के डाला है, आफिया सिद्दीकी, वो तालिबानी हनफी जो इस्लामिक रूल है उसको फॉलो करने वाली देवबंदी विचारधारा की थी। अमेरिकन सिटीजन थी। वो जिससे मिलती थी वो बम बांध के फट पड़ता था। उसको 86 साल की सज़ा मिली। अमेरिकन सरकार हिल गई थी। वो पकड़ाया था, वो अफ़गानिस्तान में शायद कहीं उसको गिरफ्तार किया था जब अमेरिका था वहाँ। तो लगा कि ये सुसाइड बॉम्बर की तरह थी, बुर्का उर्का पहन के ये वो, और बड़ी पढ़े लिखे। पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, इससे पहला वीडियो वही है। तो ये लोग भारत आए हैं। औरतों की क्या बुरी स्थिति बना दी है भाई। अफ़गानिस्तान में 4 करोड़ आबादी है तो 2 करोड़ की स्त्रियाँ हैं। काले टेंट में ठुसे रहो, शौहर आएगा, टेंट हटाएगा, अपना काम करेगा, फिर बच्चे पैदा करो, और कोई काम नहीं है। 6ठी क्लास तक पढ़ सकती हो, वो भी मदरसे उदरसे में जहाँ सिर्फ इस लड़कियाँ ही हो, उसके आगे पढ़ नहीं सकती हो, जोर से आवाज़ नहीं निकाल सकती हो, घर की खिड़कियाँ तक बंद करवा दी हैं, कहीं झांक के बाहर ना देख ले। ये भैया देवबंदी जो कानून है मुसलमानी औरतों के लिए, वो थोड़ा सा तो मतलब सुरक्षा देता है, थोड़ी वो थोड़ा सा लिबर्टी देता है पार्शियली, वो तो एकदम ही नहीं दे रहा है। That's right. This happens to be Muttaqi's first visit as an Afghan representative to India, and where the press conference was held, where he met External Affairs Minister S. Jaishankar. There were no women journalists allowed in his press briefing. And the question is why this was allowed to happen on Indian soil, where we have a robust community of women journalists who cover all aspects of foreign policy.
एंटी नेशनल्स हैं भैया, एंटी ह्यूमन्स हैं। यहाँ की जो नारीवादी संस्थाएं हैं भारत की, नाम मैं नहीं लूँगा, वो औरत न आती रहती है लिबरल बन के, चीखती रहती है, मीडिया बुलाते हैं मज़े लेने के लिए। वो जो डिफेंड करती है तालिबान को या गाली देती है सनातन को, वो लोग चुप क्यों हैं? कैसे नारीवादी लोग हैं वो लोग? राक्षस, शैतान, जानवर भी अपनी स्त्रियों को, मादाओं को ऐसा ट्रीट नहीं करता होगा। यहाँ तो नारीवादियों ने तो डंडा कर रखा है भारत में। जो भी थोड़ा सा लिबरल मुसलमान हैं या फिर भारत के कानून संविधान को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी तो पिलाई हो जाती है, नारीवादी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हैं, विदेश मंत्री है वहाँ का, और वो बोला आके कि ये देवबंदी में हमारे छात्र पढ़ने के लिए आएंगे। छात्र ही तो आएंगे, छात्रा कहाँ से आएंगे? आने देते हो क्या? वहाँ जो बच्चा पैदा करने समय जो मरती औरतें हैं, माँ, रेट भाग गया 2001 से बहुत ऊपर। क्या तो नर्स भी नहीं बनने देता ना। अब है कि डॉक्टर से दिखा, अब है कि लेडी डॉक्टर है नहीं, तुम पढ़ने दोगे नहीं, पुरुष डॉक्टर को इलाज करने दोगे नहीं। और उसमें कानून बना दिया है कि मिट्टी खोद के कमर तक डाल के पत्थर से मारेंगे अगर जिना करती हुई पकड़ी गई तो। जिना, अरे जो यहाँ भारत में एडल्टरी अपराधी ना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कहता है ना 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 ना, तुमने विवाह किया है तो बॉडी पे थोड़ी तुमने स्वामित्व लिया है, यू आर नॉट अथॉरिटी ऑफ हर बॉडी। उसका तो बॉडी उसका है, वो किसके साथ क्या करती थी तेरे को क्या मतलब है? अब DNA जाँच वूँच होता था, उस पर भी पाबंदी लगा दी। ना 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 ना, अगर वो चाहेगी तो होगा, तुम्हारे चाहने से नहीं। चाह के क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा नहीं है, किसी का भी बच्चा हो, तुम लीगली मैरिड हो, उससे जो बच्चा पैदा हुआ है उसका बाप तुम हो, उसका रहन सहन, देखना सुनना, भरण पोषण सब तेरे को करना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा है कि तुम देखो जा कर के उस इधर। इन कंट्रास्ट अफ़गानिस्तान, वहाँ की जेलों में जो औरतें हैं मालूम है किस किस में हैं? वो बुर्का ठीक से नहीं पहनी थी इसलिए जेल में, बुर्का कलर ठीक नहीं था इसलिए जेल में। एक का घर वाला चला गया, भाग गया, निकाह हुआ, निकल लिया, 8 साल नहीं आया। तो फिर आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा, उस लड़की ने निकाह कर ली कहीं से, उसे एक बेटी हुई, 10वें साल में फिर आ लिया। वो शिकायत किया वो औरत जेल में अपनी बेटी के साथ। अब वो जो लड़का जिसने शादी किया उसको कुछ नहीं हुआ, बोला इसको ना अपने पर रहना चाहिए था कैरेक्टर में। वहाँ का विदेश मंत्री को भारत में क्या क्यों बुलाया भाई? वो जो शुरुआत में मैंने कही थी पाकिस्तान बदमाशी करेगा तो अफ़गानिस्तान तो उसका दुश्मन है, अफ़गानिस्तान और भारत भाई भाई हो रहा है ना आजकल। अरे भैया जड़ में गजवा हिंद उसके भी है। तालिबानी जो हैं वो देवबंदी हैं, देवबंद का जो माइंडसेट है वही उसी से तो निकला हुआ है, उसे 2 कदम आगे है। डिप्लोमेसी होगी, कोई बात होगी वहाँ का, तो भारत तो पैसे ठूस रहा है अफ़गानिस्तान में। क्रिकेट जब होता है भारत जीता है तो अफ़गानी लोग बहुत कहते हैं मेरा भाई जीता है, बड़ा भाई जीता है। बहुत गड़बड़ झाला है, मैं बता रहा हूँ। और सीधा देवबंद भी पहुंचा है। उस देवबंद में पहुंचा इसलिए दूर दूर से कोई स्त्री कोई दिख जाती तो, कोई लड़की दिख जाती तो ना, उस कैंपस में, देवबंद कैंपस में महिलाओं का जाना वर्जित है, उनका दिखना वर्जित है, वो दिख नहीं सकती। और वो सारे नारीवादी लोग धूर्त हैं, मक्कार हैं, ऐसी तैसी हैं, इस्लाम के नाम पे चुप रहती हैं, डरी हुई हैं, सब चुप है। किसको तो बोलना चाहिए भाई? अबे यूट्यूबर ही वो चले जाते हैं ना, उसका इंटरव्यू करने के लिए चले जाते हैं ना देवबंद में। जन्नत में जो पनिशमेंट मिलता है अल्लाह का, वो जो लिखा हुआ कोई बता रहा था कि गरम सरिया मुंह में डाल के नीचे से निकालते हैं, ऐसा कर देता वो लोग। है ही नहीं, कोई स्त्री दूर दूर तक नहीं, बैन है, प्रतिबंध है, वहाँ स्त्री नहीं जा सकती। वहाँ का विदेश मंत्री आया हुआ है भारत। और यहाँ के मुसलमान जो पत्रकार लोग हैं, मतलब महिला पत्रकार सब है, वो भी कोई भी किसी का नहीं देखा सुना मैंने कि एक छोटा सा टैग लेके, है ना, जो अफ़गानिस्तान की महिलाओं को सुरक्षा दो, अफ़गानिस्तान की महिलाओं को स्वतंत्रता दो, उन्हें जीने का अधिकार दो, कुछ भी एक
नहीं देखा। हाँ, लिखता है स्त्रियां जो है वो NGO, मतलब ऊपर से नीचे तक बुरके में ढक के भी कोई NGO चला लो, नहीं चला सकते। नौकरी तो सरकारी तो छोड़ ही दो, प्राइवेट नहीं कर सकते। बाल बूल काटने के लिए भी कहीं नहीं जा सकते। भौं भी बिना घर वाले के, शौहर के परमिशन के नहीं कर सकते। मीडिया में नहीं बात कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, नर्सिंग नहीं, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो देवबंद थोड़ा बहुत सीमित अधिकार देता है, तालिबान वो भी नहीं देता है। तो धरती पे जो कोई जंगल है स्त्रियों के लिए, वो अफ़गानिस्तान है, उसका विदेश मंत्री यहाँ आया हुआ है और उसका भयानक स्वागत हो रहा है। यह खतरा है, जिन्हें लगता है कि गजवा हिंद खतरा है, उसके लिए। मुझे भी अच्छा तो नहीं लगता, खतरा तो लगता ही है। वो आया तो अपना जयशंकर से मिलता, हाथ उत मिलाता, चल देता, लेकिन तू गया वहाँ मदनी से मिलने। ये कौन सा, ये बीजेपी टर्निंग इनटू कांग्रेस कांग्रेस का जूता लगता है। अब इतना छोटा हो गया है कि इसमें बीजेपी का पैर घुस गया है, मोदी का। मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलिए साथ दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। जय सिया राम, हरिओम।